धन्यवाद देता हूँ। आइए हम लोग ताली मार के प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन आज का वक्त बहुत ही अलग है और खुदावंद ने आपके बीच में वापस इस जगह में लाके खड़ा किया। इसके लिए मैं यीशु प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। यकीनन दिल में मुराद करना इंसान के हाथों में है, मगर आगे का कदम बढ़ाना उसकी ओर से होता है। हालेलुया। और खुदा ने हमारे लिए आज का दिन बनाया है, इसके लिए हमें आनंद और मगन होना है। हम सब लोग चिंता में थे, बरसात के दिन हैं कैसे होंगे, मगर आज से बराबर 10 दिन पहले प्रेज़ द लॉर्ड जब हम लोग नियोजन कर रहे थे तो बरसात की हम लोग राह देख रहे थे। हालेलुया। सूखा गिर गया, अच्छा है प्रभु ने यहाँ तो बारिश अच्छा दिया है। जिस जगह में हम लोग रहते हैं वो जगह में प्रेज़ द लॉर्ड सब मूर्ति पूजा, सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड अभी खुदा का कहर गिर रहा है। हालेलुया। हर जगह में अभी सूखा अकाल गिर रहा है। हालेलुया। लोग मर रहे हैं। हालेलुया। ये आखिरी वक्त है अभी प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इधर उधर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। डबल गेम खेलने का भी टाइम नहीं है। ये आखिरी वक्त के अंदर हम लोग चल रहे हैं प्यारे भाइयों। हालेलुया। जो हमारे सेवक लोग पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओमना गावित जो होके गए, जिन्होंने हमें वो रास्ता बताया, वही रास्ता आज भी हम लोग बता रहे हैं। खुदा यकीनन नजदीक है। हालेलुया। और वो जल्द आने वाला है उसकी कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया। मगर आज प्रभु का कलाम आज हम लोग सुनेंगे। जो बाहर बैठे हैं सब लोग, अंदर बैठे हैं सब लोग, जरा कलाम की ओर अपना ध्यान लगाओ। हालेलुया। ये वचन, ये आत्मा और ये जीवन है। हालेलुया। जो उसको ग्रहण करेगा उसके जिंदगी में कार्य होगा। हालेलुया। आपका बीमारी निकल जाएगा, आपका घर का समस्या सब खुल जाएगा। जो मुराद आपके दिल में आज इधर आप लेके आए हो, हर एक मुराद प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु के कलाम को अपने दिल में जगा दो। हालेलुया। क्योंकि ये कलाम ही कार्य करता है। हालेलुया। तो प्यारे भाइयों, अभी देखो, अभी ये सूखा गिरने वाला था, अकाल आने वाली थी और खुदावंद प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये आखिरी दिनों के अंदर हमारे बीच में है और प्रभु परमेश्वर ने जैसा हमें बताया उसी हिसाब से आज का ये मीटिंग लगाया गया है। हालेलुया। और हमारे बीच में सब सेवक लोगों को सबको प्यार भरा सलाम। पहले प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लंबे लंबे से सब सेवक लोग इस जगह में आए हैं प्रभु का वचन प्रेज़ द लॉर्ड सुनने के लिए, बांटने के लिए और इकट्ठा मिलने के लिए। और ये वक्त हालेलुया बहुत ही अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का काम बढ़ रहा है, हर जगह में लोग आ रहे हैं, प्रभु को स्वीकार रहे हैं और यीशु के नाम से बपतिस्मा लेके अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर रहे हैं। हालेलुया। मगर ये आखिरी दिन है। दिस इज द लास्ट स्टैंड। हालेलुया। अभी हमारे बाद कोई आने वाला नहीं है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो ट्रेवर कॉनवे साहब ने बताया। हालेलुया। मत सोचो तुम्हारे बाद और कोई आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आखिरी कलीसिया है। हालेलुया। हमारे बाद अभी कोई आने वाला नहीं है। हालेलुया। और हमारे बाद प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी प्रभु आसमान से अभी उतरने वाला है। हालेलुया। तो आज कलाम के अंदर से मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। आज का अपना कलाम का टाइटल है द लास्ट स्टैंड। हालेलुया। द चर्च इन द लास्ट डेज, the role of the church in the evil days to stand for the Lord as he was, so are we in this world. Hallelujah. शेवटचा पड़ाव, या हिंदी में इसको करेंगे आखिरी पड़ाव। क्या है मैसेज का टाइटल आज का? आखिरी पड़ाव। हालेलुया। आखिरी कलीसिया की प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आखिरी दशा प्रेज़ द लॉर्ड, जो बुरे दिनों के अंदर जो कलीसिया अभी रह चुकी है, आज उसका कार्य किस रीति से रहना चाहिए। जैसा वो इस दुनिया में था वैसे हम इस दुनिया में हैं। हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, प्रभु का काम अभी आ रहा है। मणिपुर में बहुत सारे प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्रिश्चियन लोगों को खत्म किया गया। 300 से ज्यादा चर्च जलाए गए। सब जगहों में अफरा तफरी है। हालेलुया। शैतान किसी के पीछे नहीं है। शैतान सिर्फ उसके पीछे है जो बाइबल पढ़ता है। शैतान सिर्फ उसके पीछे है जो सच्चाई से चलता है। शैतान सिर्फ उसके पीछे है प्रेज़ द लॉर्ड जो आज प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आखिरी सत्य मंडली के अंदर जुड़ा है। हालेलुया। अभी देखो, ट्रेवर कॉनवे साहब के टाइम से हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कुछ ऐसा कुछ काम होगा, मगर ये प्रभु का मर्जी था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा और गऊ का अलग करने का, गऊ निधन को अलग करने का, ये प्रभु का योजना था। हालेलुया। तो आइए कलाम के अंदर हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा कलाम है आखिरी पड़ाव के बारे में। पहला यूहन्ना इसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन में जरा देखेंगे। पहला यूहन्ना 4 में 17। हालेलुया।
यह हमारा टाइटल वचन है, जरा वचन की ओर ध्यान दे लगाना। हालेलुया। इधर उधर अपना ध्यान मत भटकाओ, वचन की ओर ध्यान दो। हालेलुया। यस, इसी से प्रेम सिद्ध हुआ है, आमीन, कि हमें न्याय के दिन न्याय हो। आमीन। क्योंकि जैसा वो है वैसे ही संसार में हम भी हैं। वैसे ही संसार में हम भी हैं। यीशु 2000 साल पहले इस दुनिया में आया था। वो लंगड़ों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दिया, उन्होंने मुर्दों को जिलाया, और जो कुछ भी प्रेज़ शैतान के बंधनों में थे हर एक को छुड़ाया, और उन्होंने प्रेज़ सही रास्ता दिखाया। अब यीशु इस दुनिया में नहीं, मगर इस दुनिया में उसकी कलीसिया है। हालेलुया। और आज हम लोग जैसे प्रभु था वैसे ही हम लोग इस दुनिया में हैं। हालेलुया। आज प्रभु हमारी ओर देख रहा है। प्रभु की नजर दुनिया के ऊपर नहीं है, प्रभु की नजर उसकी कलीसिया के ऊपर है। हालेलुया। आज तुम क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं। हालेलुया। प्रभु की नजर हमारे ऊपर गड़ी हुई है। दुनिया के बारे में प्रभु नहीं सोचता, प्रभु की नजर बस उसकी कलीसिया के ऊपर लगी है। हालेलुया। आज सारी दुनिया की आशा, हालेलुया, केवल हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। और यीशु को छोड़ के दूसरी कोई आशा इस दुनिया में नहीं है। जरा देखेंगे कलाम के अंदर ब्रदर। हालेलुया। भजन संहिता इसका 71 अध्याय 5 से 8 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से ब्रदर। हालेलुया। देखो प्रभु का कलाम कहता है सारी दुनिया हमारे खुदावन की ओर देख रही है। हालेलुया। क्योंकि है प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा तू आधार है, बचपन से तू ही मेरा आधार है। मैं गर्भ से निकलते ही आमीन तेरे द्वारा संभाला गया। मुझे माँ की कोख से ही तूने निकाला। हालेलुया। इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करूंगा, आमीन, रहूंगा। हालेलुया। खुदा हमारा बाप हुआ है, उसी के ऊपर हमारी नजर लगी है। वही हमारा तारनारा उद्धार करता, हमारा सब कुछ वही है। हालेलुया। आदि व अंत, अल्फा ओमेगा था, है और वह आने वाला है। हालेलुया। और उसी के बारे में हम लोग प्रचार करते हैं। हालेलुया। आज ये सारी दुनिया के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी कोरोना महामारी के अंदर कितने सारे लोग चले गए। हालेलुया। अभी दुष्काल का तैयारी हो गया, बारिश नहीं गिरा। हालेलुया। बहुत जगह में दुष्काल जाहिर कर दिया है। हालेलुया। अभी सूखा का काम काल अभी चालू होने वाला है। और अभी देखो प्रभु का कलीसिया इस दुनिया में प्रभु टिका हुआ है। मैं कल जब मैं दुआ कर रहा था प्रभु मेरे से बात करता था। हालेलुया। हमें देखा प्रभु अभी क्या होने वाला है। प्रभु तेरे पवित्र जन चले गए, सब चले गए, हम लोग रुक गए प्रभु। हालेलुया। अभी तेरी इच्छा क्या है। तो खुदा हल्के से मेरे कान में बोलता था जैसा मैं था वैसा तुम इस दुनिया में। क्या बोलता है प्रभु, जैसा मैं था वैसे तुम इस दुनिया में हो। हालेलुया। आज आप और मैं जो उसकी सत्य कलीसिया के अंदर है, जैसा यीशु मसीह था वैसे हम लोग इस दुनिया में हैं। हालेलुया। दुनिया को तब तक डरने की जरूरत नहीं जब तक प्रभु की कलीसिया इस दुनिया में है। कलीसिया जब तक है, कलाम में लिखता है उत्पत्ति इसका 1 अध्याय के अंदर, जब तक प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया पृथ्वी है दिन और रात का नियम ऐसा ही चालू रहेगा। मगर ये मर्म की बात है प्रेज़ द लॉर्ड, ये पृथ्वी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया केवल उस कलीसिया के लिए है। कलीसिया जब तक इस दुनिया में है और जो कुछ भी नियम प्रभु ने लगाया, प्रेज़ द लॉर्ड, बारिश, जो कुछ भी ठंडी है, जो कुछ भी खरपत, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, सब चीजें हैं वो अपने नित्य क्रम के अंदर वो चालू रहेंगी जब तक कलीसिया दुनिया में है। हालेलुया। कलीसिया जिस दिन उठाई जाएगी, हालेलुया, तब इस दुनिया को कुछ सही नहीं है। हालेलुया। तो आइए देखा आगे देखेंगे। हालेलुया। जक्कई का किताब इसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर जल्दी देखेंगे। जक्कई की किताब इसका 3 अध्याय 8 और 9 वचन के अंदर देखेंगे ब्रदर क्या बोलता है प्रभु का कलाम। यस, देखो एक एक कलाम जरा बारीकी से देखना। अभी देखो अभी वचन हम लोग पढ़ रहे हैं, घाई गड़बड़ हो सकता है, मगर इत्मीनान से जाके अपने घर में इन सब कलामों को पढ़ के देखो। हालेलुया। तो आपको आत्मा मिलेगा, सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। यस ब्रदर। 3 में 8 और 9। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले और तेरे भाई बंधु जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि मैं मनुष्य शुभ शकुन है। आमीन। कि वे मनुष्य शुभ शकुन है। सुनो मैं अपने दाग साग को प्रकट करूंगा। आमीन। वो समय पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। यस।
उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी है। क्या बात है, हालेलुया। अभी देखो ये 7 आंखें एक पत्थर के ऊपर लगी है। ये पत्थर क्या है? ये पत्थर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु मसीह और उसके ऊपर बांधी गई उसकी कलीसिया है, हालेलुया। और इस कलीसिया के ऊपर खुदावन की 7 आंखें लगी है, हालेलुया। ये 7 आंखें क्यों है? क्योंकि दुनिया 7 खंड से बनी है, हालेलुया। और इस 7 खंडों के ऊपर जिसकी 7 आंखें लगी है वो हमारा खुदा है। इस 7 खंड के ऊपर जहां जहां उसकी सत्य कलीसिया है, उस सत्य कलीसिया के ऊपर प्रभु की नजर टिकी है, हालेलुया। ऐसे लकड़कोट के अंदर आज हम लोग इधर जमा है। हम लोग कोई आंडू पांडू लोग नहीं है, इधर से भागाया उधर से आए, उधर से भगाया इधर से आए। हम लोग ऐसा नहीं है, हालेलुया। हमें खुदा ने भेजा है। किसने भेजा है? हालेलुया। ये प्रभु का कलाम सत्य है, हालेलुया। और इस सत्य कलीसिया के ऊपर प्रभु की 7 आंखें लगी है। मेरी बात को याद रखो प्यारे भाइयों, मैं क्या बोल रहा हूं। सूरज के चक्कर 9 ग्रह काटते हैं, हालेलुया। और पृथ्वी का चक्कर चांद काटता है। वैसे रीति से इस दुनिया में प्रभु ने उसका केंद्र बिंदु उसकी कलीसिया को बनाया। और कलीसिया के आजू बाजू में जो कुछ भी हो रहा है ये सब सिर्फ कलीसिया के लिए हो रहा है, हालेलुया। जब वो रोशनी इस दुनिया से निकल जाएगी, वो सूरज निकल जाएगा, सब दुनिया अंधेरे में गिर जाने वाली है, हालेलुया। सब खत्म, हालेलुया। कुछ नहीं रहेगा, हालेलुया। आज प्यारे भाइयों, हालेलुया, प्रभु ने आपको और मेरे को इस दुनिया में रखा है क्योंकि जैसा वो था वैसे हम लोग इस दुनिया में हैं, हालेलुया। आज खुदावन प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, दुनिया का नूर है। प्रभु कहता है जो कुछ भी मेरे पीछे चलता है वो अंधेरे में ना रहकर उसके अंदर वो नूर रहेगा करके बोलता है, हालेलुया। आज वो नूर हमारे अंदर है क्योंकि ये सत्य वचन प्रेषित द्वारा तो इसका सत्य कलाम हमारे अंदर है, हालेलुया। और यही कलाम हमारे अंदर एक प्रकाश डालती है, हालेलुया। अभी देखो आगे बढ़ेंगे पहले पॉइंट के अंदर, हालेलुया। इसके अंदर आज मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। जरा टाइम लेके हम लोग वचन सुनेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक एक वचन को जरा ध्यान दो क्योंकि आज का वचन बहुत बड़ा रेवलेशन है, हालेलुया। आज आप इधर से जाओगे खाली हाथ नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको लेके जाना है, हालेलुया। और यही कलाम है जो आपके जिंदगी में एक नया मोड़ लेके आएगी, हालेलुया। तो पहली चीज ऐसी है, तो प्रभु के कलाम में 4 ऐसे बंदे हो गए जो उनके जमाने में वो लोग थे। जैसा उनका जमाना था वही जमाना आज का हमारा है। जैसे वो लोग उस जमाने में थे वैसे ही इस जमाने में हम लोग हैं, हालेलुया। अभी देखो जरा कलाम के अंदर हम लोग देखेंगे तो पहला चीज ऐसा है, वो पहला इंसान के बारे में हमें देखना है, उसका नाम है एलिया। क्या है उसका नाम? एलिया, हालेलुया। जैसा एलिया दुष्काल के दिनों में था वैसे ही आज हम इन दिनों में है। जैसा वो उस दुष्काल में रहकर बारिश के लिए प्रार्थना किया वैसे हमें इस दुनिया में रहकर बारिश के लिए दुआ करना है, हालेलुया। क्या बात है, हालेलुया। प्यारे भाइयों, वचन में क्या लिखता है? उस दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, अहाब राजा ने पाप किया और उसके पाप के कारण प्रेज़ द लॉर्ड भूमि को शाप आया और उस शाप की वजह से प्रभु ने आसमान को बंद कर दिया। 3.5 बरस बारिश नहीं गिरा और बारिश ना गिरने की वजह एक ही थी, क्योंकि इंसानों का पाप। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, लूक इसका 4 अध्याय और 25 वचन के अंदर देखेंगे ब्रदर। यस, 4 में 25। यस, ग्लोरी बी टू योर माइटी नेम ऑफ गॉड। 4 में 25, हालेलुया। ओह वंडरफुल, थैंक यू, हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता मगर सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में, क्योंकि एलिया के दिनों में मैं जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, मैं 3.5 आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। इजराइल में बहुत सी विधाएं थी। बस, हालेलुया। बहुत बड़ा दुष्काल पड़ा, इतना बड़ा दुष्काल पड़ा कि लोगों को खाना पीने को भी नहीं मिला। आज भी ऐसा ही है। लोग बोलते बारिश नहीं गिरा, लोग बोलते पानी नहीं आ रहा है और हम लोग मुंह थवड़ लेके हम लोग बैठते हैं, हाँ बारिश नहीं हो गया क्या करेंगे। अरे लानत है तेरी जिंदगी के ऊपर, हालेलुया। अरे जैसा वो था वैसे हम लोग इस दुनिया में हैं। कम ऑन माय बिलोवेड, हालेलुया। आपको और मुझको प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो दुआ प्रार्थना में हमें लगे रहना है, हालेलुया। एलिया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उस जमाने में था। आज हालेलुया प्रभु ने हमें रखा है, हालेलुया।
जरा देखिए कलाम के अंदर क्या कहता है। पहला राजा इसका 17 अध्याय उसका पहला वचन, हालेलुया। पहला राजा 17 में 1, हालेलुया। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, आमीन। उसने अहाब से कहा, हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता यावे के सामने जिसके मैं सम्मुख खड़े रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। हालेलुया। देखो उसका विश्वास, हालेलुया। कलाम में क्या कहता है, एक एक वचन के अंदर ताकत है। एलिया कहता है आपको मेरे शब्द के बिना आकाश अपना बरसात नहीं बरसाएगा। आज आप क्या कर रहे हो, हालेलुया। जब लोग रोते हैं बारिश के लिए, आपको दुआ में लगे रहना है, हालेलुया। आपके शब्द से खुदा ने आकाश को बंद करना और आपके शब्द से प्रभु ने आसमान से बारिश भेजना चाहिए, हालेलुया। जैसा वो था वैसे हम इस दुनिया में हैं, हालेलुया। एलिया को उस जमाने में खुदा ने रखा। क्या वो अलग फैशन का आदमी था? क्या आपके अंदर लाल खून था, उसके अंदर हरा खून था? क्या आप लहू मांस से बने हो और वो पत्थर और ईंट से बना हुआ था क्या? जरा देखो याकूब इसका 5वां अध्याय और उसका 17 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, हालेलुया। 5 में 17, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ओ गॉड वी थैंक यू, हालेलुया। थैंक यू जीसस। एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, दुख भोगी इंसान था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की। अभी देखो एलिया की प्रार्थना के अंदर क्या ऐसी चीज थी कि खुदा ने उसके प्रार्थना को सुना। उसने सिर्फ ऐसा नहीं किया मैंने प्रार्थना की और सब कुछ हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला मैंने प्रार्थना की, ये चंगा हो गया, वो चंगा हो गया। नहीं, कलाम कहती है उसने गिड़गिड़ा के प्रार्थना किया। आज आपकी दुआ कितनी प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु के पास पहुंचती है। प्रभु का कलाम कहता है आपका दुआ सिर्फ ये छप्पड़ भी फाड़ के ऊपर नहीं जाता है। आपके बीच में और खुदा के बीच में पाप ने बड़ा बादल छाया है, जिसके ऊपर से खुदा का पास आपका प्रार्थना पहुंचता ही नहीं है। आज खुदा आपके बारे में देख रहा है। मेरे बच्चे लोग इस दुनिया में है, मगर वो उसके बारे में वो सोचते नहीं है, वो दुआ नहीं करते, वो प्रार्थना नहीं करते, वो गिड़गिड़ाते नहीं है। प्रभु को इस बारे में शौक है, हालेलुया। जब 10 मूर्ति पूजक लोग रहेंगे, उसके अंदर एक जो प्रभु का आदमी रहेगा, वो आदमी ने खुद को एलिया के जैसा महसूस करना चाहिए। प्रभु देख ये सब मूर्ति पूजक लोग, उनके बीच में मैं हूं प्रभु, हालेलुया। मेरे वास्ते तो आसमान को खोल प्रभु, हालेलुया। तू बारिश भेज खुदा, हालेलुया। आज हमें दुआ करना है गिड़गिड़ा के। मैं यकीन बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, हालेलुया। हमारे शिरडी में 2 महीने से बारिश नहीं हो गया, हालेलुया। पूरा जुलाई खाली गया, अगस्त खाली चला गया, लोगों के खेत में सब पीक सब नष्ट हो गया। प्रभु का आत्मा मेरे से बात करता था, हालेलुया। बोला प्रभु ये क्या है, ये बरसात कब आएगा प्रभु? तो प्रभु बोलता है तू बोल, तू गिड़गिड़ा, तू प्रार्थना कर, तेरे प्रार्थना के द्वारा प्रभु कार्य करेगा। याकूब इसका 5वां अध्याय 16 वचन के अंदर देखेंगे। यस, हालेलुया। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, आमीन, जिससे तुम चंगे हो जाओ। आगे धर्मी जन की प्रार्थना प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। क्या बात है, हालेलुया। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके धार्मिक प्रार्थना के द्वारा क्या हो सकता है? बहुत हो सकता है, बहुत कुछ, हालेलुया। बस आपको जिगर लाना है एलिया के जैसा, हालेलुया। किसी ने तेरे को प्रेज़ लॉर्ड शाप दिया, किसी ने तेरे को गाली दिया, किसी ने तेरे को शाप, तेरे को भला भुला कहा, मत झगड़ा कर उससे, जा घुटने पे गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, हालेलुया। प्रार्थना यही हमारी जिंदगी होनी चाहिए, हालेलुया। प्रार्थना यही हमारी ताकत होनी चाहिए, हालेलुया। बड़े पास्टर ने हमेशा बात करते थे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। चलते हुए प्रार्थना करो, बैठते हुए प्रार्थना करो, सोते हुए प्रार्थना करो, जहां तुम जाओगे उस जगह में आंख खोल के प्रार्थना करो, काम करते हुए प्रार्थना करो, भाजी बनाते हुए काम करो, ईंट बनाते हुए काम करो, हर जगह में करो सब दुआ, हालेलुया। और आपकी प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, हालेलुया। आज जब प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, मैं दुआ कर रहा था,
और इतवार को ये वचन आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये संडे को हमारे चर्च में आया था। और उस दिन खुदा ने बोला जैसा एलिया उस दुनिया में था ऐसे आप इस दुनिया में हो, आप दुआ करो। हालेलुया। और हम लोगों ने दुआ किया। और जब हम लोग उस प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, कल हम लोग, आज सुबह हम लोग निकलने वाले थे, कल पूरा रात हमारे शिरडी में 2 महीने के बाद में बारिश गिरा। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। और भाइयों ने एक खुशखबर सुनाया, कल सरी नागजरी में भी मीटिंग हो गया और मीटिंग खत्म होते ही प्रभु ने बारिश भेजा। आइए ताली मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। ये चिन्ह है, दिस इज अ साइन फ्रॉम गॉड। हालेलुया। क्योंकि उस जमाने में जैसा एलिया था वैसे हम इस दुनिया में है उसका काम करने के लिए। हालेलुया। इसके लिए हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया दुआ मांगने में, प्रार्थना करने में और हर वक्त हालेलुया प्रभु के पास हमें मांगने में हम लोग तैयार रहना चाहिए। प्रभु ने शिरडी में मेरे को एक कलाम दिया और प्रभु मेरे से क्या बात किया मालूम है? क्या ये शिरडी का ये जो मूर्ति इधर रखा है, क्या ये बारिश गिरा सकता है? मैं बोला प्रभु ये काम सिर्फ तेरा है, राष्ट्र के कोई प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया खुदा ये बारिश भेजने के लिए लायक नहीं है। जरा पढ़ेंगे यिर्मयाह 14 अध्याय और 22 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से। यस हालेलुया। 14 में 22। हालेलुया। Oh, wonderful Jesus. Oh, karabara sharaba handala raba. Glory to your mighty name of God. क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या जाति जाति के मूर्तों में से कोई बरसात कर सकता है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? क्या आकाश झड़ियां लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू ही इन बातों का करने वाला नहीं? क्या तू ही इन बातों का करता नहीं है? तेरा ही आसरा देखते हैं, हम तेरा ही आसरा देखते हैं। इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही इन सारी बातों का क्या है? सृजनहार। सृजनहार है। हालेलुया। बारिश भेजना, बंद करना, दुष्काल गिराना, अकाल गिराना, सब कुछ खुदा के हाथों में। हालेलुया। और आपकी प्रार्थना के द्वारा प्रभु वो कार्य करता है। हालेलुया। अरे देखो कलिसिया ने दुआ की, कल से ऐसा बरसात हो गया। क्या बरसात हो गया। हालेलुया। और जब हम लोग आए पापड़ सोंडा से इधर, पूरा बरसात के अंदर ही हम लोग आए और शाम को भी पूरा बारिश था। अभी देखो मीटिंग चालू है तो प्रभु ने इसको बारिश को रोक के रखा है। हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा का काम है। हालेलुया। इसको हल्के हाथ से मत लो। आज का ये मीटिंग जरूरी था क्योंकि दुनिया के ऊपर आने वाले दुष्काल को निकालने के लिए ये मीटिंग होना जरूरी था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु काम करता है अपना कलाम भेजकर। कैसे काम करता है? अपना कलाम भेजकर। हालेलुया। और कलाम आया तो समझ लो प्रभु का काम हो गया। हालेलुया। अभी देखो प्रेज़ द लॉर्ड, पहला राजा इसका 18 अध्याय पहला वचन। हालेलुया। सारी दुष्काल के अंदर किसको पता चला कि बारिश गिरने वाला है? अकेला एलिया को। हालेलुया। और एलिया को जवाब मिला कि प्रभु बरसात भेजने वाला है। हालेलुया। मगर ये बरसात इतने आसानी से नहीं गिरा। जरा देखेंगे कलाम के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे। बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष के अंदर यावे का वचन एलिया के पास पहुंचा। जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, जाके अपने आप को अहाब को दिखा, और मैं भूमि पर नहीं बरसा दूंगा। मैं क्या करूंगा? अभी देखो 3.5 बरस दुष्काल गिरा। प्रभु के किसके कान में जाके प्रभु ने कहा कि मैं बारिश भेजने वाला हूं? आज सारी खपत पे भारत देश में अभी दुष्काल गिरने का परिस्थिति आ गया, मगर किसने जाके आपके कान में कहा कि प्रभु बारिश भेजने वाला है? हालेलुया। ये प्रभु ने उसके सेवक लोगों को बताया। किसको बताया? किसको बताया? उसके सेवक लोगों को। हालेलुया। और उन सेवक लोगों ने जब उसके पास प्रभु का जवाब पहुंचा, उन सेवक लोगों ने गिड़गिड़ा के प्रभु से दुआ किया। अभी देखो एलिया को जब जवाब मिला कि प्रभु बारिश भेजने वाला है, मगर उस बरसात आने के लिए इतना आसानी से वो बारिश नहीं गिरा। एलिया को 7 बार प्रार्थना करना पड़ा और 7वें बार हालेलुया प्रभु ने उधर प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बरसात भेजा है। देखो कलाम आपको समझना चाहिए कैसा होता है। हालेलुया। एक एक काम कलीसिया में होने के लिए हर एक सेवक को, जैसे बाई डिलीवरी करती है अपने पेट में बच्चे को लेकर, एक एक कार्य होने के लिए सेवक उस रीति से तड़पता है। हालेलुया। जब तक वो काम नहीं हो जाता है तब तक उसको वो दर्द को झेलना पड़ता है। हालेलुया। आइए कलाम के अंदर देखेंगे, उसी 18 अध्याय के अंदर 41 से 44 वचन तक पढ़ेंगे ब्रदर। यस। फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। क्या बात है। हालेलुया। धूप दिख रहा है, कहीं पर बादल नहीं है, सिर्फ सूखा अकाल गिरा है।
मगर ये आदमी कहां से कहता है कि बारिश गिरने वाला है? हालेलुया। सुनने वाले भी पागल और प्रेज और सुनाने वाला भी पागल दिखाई पड़ता है, मगर प्रभु का आत्मा काम करता है। हालेलुया। देखो पढ़ो ब्रदर आगे। यस हालेलुया। तब अहाब खाने पीने चला। तब अहाब खाने पीने चला। एलिया कर्मल की चोटी पर चढ़ गया। हालेलुया। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। ग्लोरी। तब उसने चढ़कर देखा। हालेलुया। लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता है। अभी देखो, जब प्रभु आपको कुछ कहता है और प्रभु बोलता है होगा, और जब प्रभु कहता है मगर होता नहीं, तो फिर हमारा दिल नाराज हो जाता है। हालेलुया। नीति सूत्र के वचन के अंदर लिखा है, आशा लांबणीवर पडल्यानंतर हृदय कठिन होऊन जाते। अगर इच्छा पूरा नहीं होगा तो इंसान का दिल डर जाता है। आज भी प्यारे भाइयों हालेलुया, देखो एलिया का दिल घबराया नहीं, मगर उसने सिर्फ प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास किया। उसने प्रभु ने कहा कि मैं बरसात भेजने वाला हूं, और इसके अंदर मेरे को कुछ जवाब भी नहीं मिले तो भी मेरा काम क्या है? क्या मेरा काम? मांगते रहो। क्या करते रहो? मांगते रहो। जो मांगेगा उसको दिया जाएगा, जो ठोकेगा उसको खुला जाएगा, और जो प्रेज और ढूंढेगा उसको मिलेगा। हालेलुया। और एलिया ने प्रभु के आसमान के अंदर 7 बार खटखटाया। कितने बार? 7 टाइम्स। हालेलुया। आपको एक बार प्रार्थना करने के बाद जवाब नहीं मिला, आपका दिल नाराज होता है, आपको प्रार्थना करने छोड़ देते हो, मगर एलिया ने जब तक जवाब नहीं मिला तब तक उसने प्रार्थना किया। पढ़ो ब्रदर आगे। यस। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। फिर 7 बार जा। 7वीं बार उसने कहा 7वीं बार उसने कहा एक समुद्र में से एक समुद्र के छोटा सा बादल उठ रहा है। एक छोटा सा बादल उठ रहा है मनुष्य के हाथों के जैसा। हालेलुया। एलिया ने कहा, तब एलिया ने कहा, आपके पास जाकर कह, आपके पास जाके कहा, रथ जुतवा कर नीचे जा। आमीन। कहीं ऐसा न हो कि तो वर्षा के कारण रुक जाए। क्या बात है। एलिया को क्या दिखा? उसने ज्यादा कुछ नहीं देखा, सिर्फ एक छोटा बादल देखा, एक इंसान के हाथों के जैसा। हालेलुया। इंसान के हाथों के जैसा बादल ये सुवार्थिक संदेश प्रेषित शिक्षक और पालक के 5-fold मिनिस्ट्री को दिखाता है। हालेलुया। और एलिया ने दूर से देख लिया, हो गया और उड़ गया। हालेलुया। और उसने प्रार्थना नहीं किया। 7 बार नाकार हो गया। 7वीं बार जब उसको जवाब मिला तो वो उड़ गया। उसको क्या मिला? थोड़ा सा इशारा। थोड़ा सा इशारा भी मेरे लिए काफी है, एक डूबने वालों को यीशु का सहारा है। हालेलुया। आपका और मेरा आत्मा एलिया के जैसा रिसेप्टिव होना चाहिए। खींच लो। आपको मालूम है बिजली गिरती है तो ऐसा क्या बोलते हैं, लोखंड का ऐसा सलिया लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? कि वो बिजली को अपने अंदर खींच ले। हालेलुया। प्रभु आसमान से जवाब देता है। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बात करता है, गीतों के द्वारा और सब चीजों के द्वारा बात करता है। आपका आत्मा रहना चाहिए, खींच लो उसको। Assimilated power in you, हालेलुया। आपको रोते नहीं बैठना है। एलिया ने 7 बार नाका सुना, उसके बाद में उसने छोड़ दिया प्रार्थना करना। उसने बोला जाओ बोलो आपको। हालेलुया। आज आपको भी उठना है। हालेलुया। इशारा दे दिया प्रभु ने। बस समझदार को इशारा काफी है। जो ना समझ है वो सिर्फ अपना सिर पटकेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसके लिए जैसा एलिया था वैसे हम लोग इस दुनिया में हैं। बोलिए सब जन, बोलिए जैसे एलिया था वैसे ही हम हैं। हालेलुया। ओ प्यारे भाइयों, ये बहुत बड़ा आनंद की बात है। हालेलुया। आज आपको और मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड हिम्मत से उठना है, प्रभु का काम करना है। अभी आगे देखेंगे। हालेलुया। अभी दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोग देख रहे हैं दूसरे इंसान का नाम है अलीशा। क्या है उसका नाम? अलीशा। हालेलुया। जैसा अलीशा उन समय के अंदर अपने लोगों के बीच में शांति में रहा, वैसे ही हम भी इस दुनिया में इस मुसीबत के दिनों में शांति में हैं। हालेलुया। क्या ये बात आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया समझ में आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूं? एलिया चला गया। एलिया ने प्रेज़ द लॉर्ड 16 चमत्कार किए, और अलीशा ने इस दुनिया में कितने चमत्कार किए हैं? प्रेज़ द लॉर्ड 32 हालेलुया। उससे डबल चमत्कार उसने करके दिखाया। हालेलुया। और यह चमत्कार अलीशा उस दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसने क्या किया? प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया कि प्रभु का नाम उससे जुड़ा जाता है कि वो इस दुनिया में था वैसे हम इस दुनिया में हैं।
हालेलुया। आज प्यारे भाइयों जरा एलिशा की मिनिस्ट्री को समझ लो। एलिशा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया गांव गांव घुमा नहीं, वो जंगल में घुमा नहीं, वो इधर से उधर भटका नहीं, वो अपने लोगों के बीच में था, वो अपने लोगों के बीच में रहने वाला था। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। एलिया का मिनिस्ट्री अलग है, अरे एलिशा का मिनिस्ट्री अलग था। हालेलुया। एलिशा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अपने लोगों के बीच में रहकर प्रभु का सेवा किया। उसके सामने राजा से लेकर रंग तक हर एक प्रभु के वचन को सुन के प्रभु के अधीन थे। हालेलुया। एलिशा का काम था बस मेरे भेड़ों को चराओ और मेरे भेड़ों को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लेके चलो। हालेलुया। जो बात प्रभु ने प्रेज़ पत्रस से 3 बार कही, वही बात प्रभु ने एलिशा के जिंदगी में पूरा किया। जरा देखेंगे कलाम के अंदर। हालेलुया। ज्यादा वक्त हमारे पास नहीं है, मगर जल्दी से हमें को इसको समेटना है। हालेलुया। दूसरा राजा इसका 2 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 3 वचन, प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे ब्रदर जल्दी से। हालेलुया। उबारा शाखा दारा बारा शारा राधा हंदा लाला रबा 2 में 3 देखेंगे ब्रदर। दूसरा राजा 2 में 3 जल्दी देखेंगे। यस, सी द वर्ड। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। बेतेलवासी भविष्यद्वक्ताओं के चले एलिशा के पास आकर कहने लगे, आमीन। क्या तुझे मालूम है, क्या तुझे मालूम है आज यावे तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लिया जाएगा? उसने कहा हाँ मुझे यह मालूम है। उसने कहा हाँ मुझे मालूम है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों जरा इस कलाम की नजाकत के ऊपर जरा देखो। हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, हमारे सेवक लोग, हमारे बंदे लोग हमारे बीच में थे। पास्टर ट्रेवर कॉनवे, पास्टर ओम लगावे, उन्होंने हमारे सत्य राह दिखाया, प्रेषित और का सत्य शिक्षण दिया, और उसी सत्य शिक्षण के अंदर आज भी हम लोग खड़े हैं। जगह जगह हम लोग जाते हैं, सिर्फ इस प्रेषित और सत्य वचन को हम लोग प्रचार करते हैं। हालेलुया। जैसा उन्होंने किया वैसे ही हम लोग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मगर जो कलीसिया उन्होंने हमें प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बताई, हालेलुया, आज शिरडी में हो गया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। जगह जगह में आके देखो प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, प्रभु का आत्मा कैसे काम कर रहा है। हालेलुया। और आज खुदावंद ने हालेलुया हमें भटकने के लिए नहीं कहा। अब ये कोरोना महामारी के अंदर, ये प्रेज़ ऑफ बुरे दौर के अंदर, ये बीजेपी सरकार के अंदर, ये मंजर ऐसा है। जो एक गीत हम लोग गाते हैं ना, कौन सा गीत गाते हैं? अब इतने सरल ये रास्ते फिर ना खुले होंगे, प्रचार के अवसर हमें फिर ना खुले होंगे। तैयार रहना अगर हमें खुद को मिटाना है, मगर एक आग हर दिल में हमको जलाना है। क्या बात है। हालेलुया। एलिया ने हर एक के दिल को जलाया। हालेलुया। मगर एलिशा ने उन जले हुए दिलों को बुझने नहीं दिया। हालेलुया। उसने सारी अपने जमाने में, अपने जिंदगी में यही उसने काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने लोगों में रहकर प्रभु का काम करने लगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जरा देखेंगे एक वचन के अंदर, दूसरा राजा इसका 4 में 13, दूसरा राजा 4 में 13। यस ब्रदर। हालेलुया। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहे तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, आमीन, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? अभी देखो, ये सुनेम करीन स्त्री ने एक बहुत बड़ा बात कहा, जो बात हमारे एलिशा संदेशा के लिए बराबर बैठता है। पढ़ेंगे ब्रदर। यस। हालेलुया। उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। आइए ये वचन को अंडरलाइन करो। क्या कहती है? मराठी में लिखा है, मी आपल्या लोकांमध्ये नांदणारी बाई आहे। मैं अपने लोगों के अंदर, पढ़ो ब्रदर, रहती हूँ। फिर उसने कहा, देखो प्रभु का कलाम इस जगह में कहता है, मैं अपने लोगों के बीच में रहती हूँ। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे घर में कोई मुसीबत है तो मेरे आजू बाजू वाले आएंगे मेरे को मदद करने के लिए। मेरे को किसी चीज की कमी घटी नहीं है। हालेलुया। मेरे को सब है। मैं खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मैं मेरे लोगों के बीच में हूँ। हालेलुया। एलिशा संदेशा भी यही काम करता था। वो अपने लोगों के बीच में था। हालेलुया। जैसा एलिशा था वैसे हम लोग इस आखिरी जमाने में हैं। हालेलुया। अभी हमें इधर उधर नहीं जाना है। हालेलुया। अब ये सत्य कलाम सब जगह पहुंच चुका है।
और हम जो बचे हैं, हम अब अवशेष लोग हैं। क्या हम लोग? अवशेष। वी आर द रेमिनेंट। हालेलुया। बचे बची भी कलीसिया को अभी पवित्रता के अंदर चलाकर प्रभु अभी आने वाला है इस कलीसिया को उठा के लेके जाने के लिए। हालेलुया। अभी आज एलीशा के अंदर और एलिया के अंदर क्या फर्क था? आज जरा इस बात को आप समझ लो प्यारे भाइयों। हालेलुया। जरा ये वचन की ओर ध्यान दो। पहला राजा इसका 17 अध्याय और उसका 19 वचन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। यस ब्रदर। हालेलुया। जरा कलाम की ओर ध्यान दो। 19 अध्याय 17 वचन के अंदर। 19 अध्याय 17 वचन। 19 अध्याय 17 वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। बराबर है। और हजाएल की तलवार से जो कोई बच जाए। हजाएल की तलवार से, उसका एक वचन ऊपर पढ़ो ब्रदर। यस। और इजराइल का राजा होने को निमसी के पोते यहू का, आमीन, और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। नीचे। और हजाएल की तलवार से उसको यहू मार डालेगा। जो यहू मार डालेगा, जो यहू की तलवार से बच जाए, जो यहू की तलवार से बच जाएगा, एलीशा मार डालेगा, उसको एलीशा मार डालेगा। कलाम को जरा पढ़ो प्यारे प्यारे भाइयों। हजाएल, उसने सारे इजराइल के अंदर चलने वाले प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया मूर्ति पूजा को उसने खत्म कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहू ने अहाब के संपूर्ण घराने को उसने खत्म कर दिया। और एलीशा ने कौन सा ऐसा तलवार इस्तेमाल किया? कलाम कहता है जो हजाएल से बचा वो यहू से मर जाएगा, यहू से बच गया वो एलीशा के तलवार से बच जाएगा, मर जाएगा। हालेलुया। आज ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। अरे इस बात को आपको गहराई से समझना है। जरा देखो ब्रदर, पहला राजा इसका 6 अध्याय 10 और 12 वचन के अंदर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 10 और 12 वचन के अंदर पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। दूसरा राज्य 6 अध्याय 10 12। दूसरा राज्य 6 अध्याय 10 12। दूसरा राज्य 6 अध्याय 10 12। जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर, टाइम कम है हमारे पास। यस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दूसरा राजा 6 भवन में लगी हुई जो मंजिल है, हाँ, उसने बनाई। बरोबर है क्या ब्रदर? 5 हाथ ऊंची है। नहीं। दूसरा राज्य 6 10 से 12। आमच्यामध्ये कोण असा मनुष्य आहे की जो इस्रायलाच्या राजाबरोबर जाऊन मिळालेला आहे? दूसरा राज्य 6 अध्याय 10। अब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, आमीन, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त से उसे जिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं बरत 1-2 बार नहीं मगर बहुत बार हुआ। और नीचे पढ़ते रहो ब्रदर 12 वचन तक। एलीशा जो इजराइल में भविष्य देखता है, वो इजराइल के राजा को ये बातें बताया करता है। यस। जो तो सैयद की कोठी में बोलता है। क्या बात है। ये ताली मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। अरे क्या कलाम है। प्रभु का वचन कहता है राजा, हमारे बीच में कोई जासूस नहीं है जो इधर बात करेगा वो बात जाके उधर बताएगा, मगर इजराइल के अंदर एक नबी है जो तो इधर बात करता है वो सीधा वो राजा को जाके सब कुछ बता देता है। उस टाइम पे मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर राजा का बात उसको कैसा मालूम चलता था? या आत्मा के द्वारा। कैसे द्वारा? हालेलुया। जैसा एलीशा उस जमाने में था वैसा हम लोग इस दुनिया में है। हालेलुया। एलीशा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु के सत्य सेवक लोगों को दिखाता है जो आसमान में बैठे हुए यीशु प्रभु का बात कलीसिया से आके बात करता है। हालेलुया। हालेलुया। जो दूतों के बीच में प्रभु बात करता है, उन दूतों के बीच में जो बातचीत होता है वो कलाम के स्वरूप के अंदर आपको कौन बताता है? कौन बताता है? ये प्रभु के दास लोग। हालेलुया। आइए इन सेवक लोगों के लिए हम लोग बड़ा बड़ा ताली मारेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसके लिए कलाम कहता है जैसा उस जमाने में एलीशा था वैसे ही हम लोग इस दुनिया में हैं। जो आसमान की बातें जो कुछ भी खुदावन अपने लोगों से करता है वो बातें हालेलुया प्रभु इस दुनिया में उसके सेवक लोगों के द्वारा प्रभु बात करता है। हालेलुया। अभी दुष्काल गिरा, अकाल गिरा, किसने बताया आपको कि बरसात होने वाला है? ये प्रभु के बंदे लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने उसके वचन के द्वारा बात की। हालेलुया। और यह आत्मा के द्वारा हमको सब पता चल गया। हालेलुया। और एलीशा का तलवार क्या था मालूम है आपको? अगर आप पढ़ोगे प्रेज़ पहला राजा इसका 6 अध्याय 8 से 23 वचन के अंदर 23 वचन तक है। हालेलुया। सीरिया के लोग सब लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसको पकड़ने के लिए आए थे, मगर प्रेज़ द लॉर्ड एलीशा ने प्रेज़ द लॉर्ड उन लोगों को ना तलवार से मारा ना उसको किसी चीज से मारा, मगर उन सब लोगों को प्यार मोहब्बत से उनको घर पे बिठाया। और राजा बोलने लगा, राजा
अलीशा भी देख अपने शत्रु अपने सामने है, ये तलवार ले और सबके गर्दनों को छाट डाल, मार दे। मगर अलीशा कहता है नहीं राजा, ऐसा नहीं करना है, इनको तो बिठा, खिला पिला और वापस उनके अपने स्वामी के पास भेज दे। हालेलुया। और उन सारे लोगों को बिठाया, उनको खिलाया पिलाया और वो लोग अपने राजा के पास चले गए। आपको मालूम है फिर वापस प्रेज़ द लॉर्ड जो व्यवहार अलीशा ने उन शत्रुओं के साथ किया, उस व्यवहार को देखे फिलिस्ती लोग अलीशा के मरने तक वापस प्रेज़ द लॉर्ड वो कभी भी इज़राइल के ऊपर चढ़कर नहीं आए। हालेलुया। जो चीज हालेलुया हालेलुया हजाएल का तलवार नहीं कर सकी, येहू का तलवार नहीं कर सकी, वो तक चीज अलीशा के तलवार ने करके दिखाई। हालेलुया। क्या आज प्यारे भाइयों हालेलुया, तुम नफरत से दुनिया को नहीं जीत सकते, तलवार से दुनिया को नहीं जीत सकते हो। आप अगर जीत सकते हो इस दुनिया को सिर्फ मोहब्बत से। हालेलुया। प्यार से ही आप दुनिया को जीत सकते हो। हालेलुया। अलीशा का तलवार प्यार था। क्या था उसका तलवार? प्यार। हालेलुया। उसने अपने दुश्मनों को प्रेज़ द लॉर्ड उसने प्यार दिखाया और जो कुछ भी उसका बुरा किया उसका उसने भला किया है। हालेलुया। एलीशा का सारा चीज देखो, उसको सब इतिहास के अंदर उसके लिए जो प्यार दिखाता है उस वो प्रभु से भी बढ़कर काम करके दिखाएगा करके कहा है। हालेलुया। उसके लिए एलिया ने 16 चमत्कार किए, उसके लिए बदले में अलीशा ने 32 डबल चमत्कार करके दिखाए। हालेलुया। अगर आपके अंदर वो प्यार, वो मोहब्बत, वो जील आपके अंदर रहेगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये डबल काम आपके अंदर से होगा। हालेलुया। अगर आपके अंदर प्यार रहेगा। हालेलुया। अगर मैं देवदूतों की भाषा में बात करूं, मेरे अंदर बहुत सारा ताकत होगा मगर मेरे अंदर प्यार नहीं होगा तो मैं क्या हूं? कुछ नहीं। हालेलुया। मैं सिर्फ एक ठनठनाती हुई झांझ और कुछ भी नहीं। हालेलुया। इसके लिए हमें प्यार से, उसके लिए रोमी इसका 12:21 में कहता है बुराई से बुराई को मत जीत मगर भलाई से बुराई को जीत। क्या कर? भलाई से क्या करना? बुराई को जीतना है। हालेलुया। आज हम लोग भी भलाई से, हम लोग इस बुराई को जीतने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। आज इस दुनिया में हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड लगे हैं, ये सारा सरकार हमारे विरोध के अंदर है मगर हम प्यार से इस दुनिया को जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? कैसे जीतेंगे? वह एलीशा की तलवार से। हालेलुया। और वो तलवार हमें चलाते आना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई गीत हम लोग गाते हैं ना, हालेलुया, तलवार मसीहा की दुनिया में नचा देंगे हम, ऐसे जवां है जो दुनिया को हिला देंगे इंजील की दुनिया में। हालेलुया। ये प्यार की तलवार आपको नचाते आना चाहिए। हालेलुया। जो ना झुकने वाली चीज भी झुक जाएगी, सिर्फ प्यार मोहब्बत आपके अंदर रहना चाहिए। हालेलुया। तो आइए, जैसा एलिया था, एलीशा था, वैसा ही हम लोग इस दुनिया में है। याकूब इसका 5वां अध्याय 20 वचन के अंदर पढ़ेंगे जल्दी से ब्रदर। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। हमें एक एक आत्मा के बचाने के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वक्त कम है। हालेलुया। अभी नफरत दिखाने का ये टाइम नहीं है। जितना प्यार दिखा सकते हो उतना प्यार दिखाओ और जो आपके पास है उनको हर एक को बांध के रखो, कोई आपसे दूर ना हो जाए। हालेलुया। देखो याकूब 5:20, वो तो यह जान ले, कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा। हालेलुया। वो एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। आमीन। और उनके पापों पर पर्दा डालेगा। यही अलीशा ने किया। हालेलुया। आपको भी यही करना है। हालेलुया। हर एक को, भूले और भटके को आपको क्या करना है? धीमे से, आस्ते से आपको प्रभु के पास लेके आना है। रोम 15:1 और प्रेज़ द लॉर्ड गलती 6:2, ये दोनों भी वचन के अंदर लिखा है जो आत्मा है हम लोग परिपूर्ण है, जो अगर कोई गलती में हो उसका हमें क्या करना है? प्यार से सुधारना है। कैसे सुधारना है? प्यार से। आइए इस बेड़े को हम लोग उठाएं, आगे जाएंगे ब्रदर। हालेलुया। तो तीसरी चीज के अंदर हम लोग देख रहे हैं, वो जो व्यक्ति तीसरा है उसका नाम है लूट। क्या है उसका नाम? लूट। जरा ध्यान दो मेरे ऊपर। जैसा लूट उस जमाने के अंदर व्यभिचारी लोगों के बीच में था वैसे हम भी हैं, मगर जैसा लोट निर्दोष रहा वैसे हमें भी इस दुनिया में निर्दोष रहकर दिखाना है। हालेलुया। क्योंकि जैसा वो था वैसे हम भी हैं। हालेलुया। आज ये इंटरनेट का जमाना है, आज मोबाइल का जमाना है। ये व्यभिचार क्या है छोटे बच्चे को भी बताना नहीं पड़ता है,
बेटा बाप को सिखाता है पप्पा ये सब चीज ऐसा है, शर्म की बात है। हालेलुया। हम लोग बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। कलाम कहता है सदोम गोमोरा का भी आसान चले जाएगा, मगर इस पीढ़ी को आसान नहीं जाने वाला है। हालेलुया। गंभीरता से लो इस बात को। हालेलुया। जो बात मैं कह रहा हूं एक एक बात सच्चाई, वो आत्मा और वो जीवन है, क्योंकि ये आखिरी जमाना है। हालेलुया। ये आखिरी कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इन्हीं बातों के अंदर सिद्ध होकर प्रभु के राज्य में जाने वाले हैं। सारी दुनिया बुराई के अंदर है, मगर आज आपको लौट के जैसा आपको पवित्र रहना है। हालेलुया। उस पवित्रता की होड़ के अंदर आपके कुटुंब वाले भी आपको छोड़ के चले जाएंगे, और एक दिन आपको अकेले गांव के वेशी के ऊपर आपको अकेले बैठकर प्रभु का राह देखना पड़ेगा। हालेलुया। क्या आपका तैयारी है? प्रेज़ द लॉर्ड। उस जमाने तक आपका तैयारी रखना कि जब प्रभु आप सारी दुनिया को अकेला भी छोड़ दे, तो आपको प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मैं अकेला बच गया। हालेलुया। मैं तेरे लिए हूँ प्रभु, मेरे लिए आ प्रभु। हालेलुया। मैं बता गया हूँ, मैं कंटाल गया हूँ दुनिया से प्रभु, जल्दी आ खुदा बता। हालेलुया। ये आपका दिल कहना चाहिए। हालेलुया। देखो दूसरा पेत्र इसका दूसरा अध्याय 7-8 वचन के अंदर, जल्दी पढ़ेंगे ब्रदर। हालेलुया। दूसरा पेत्र दूसरा अध्याय 7-8 वचन के अंदर, जल्दी। हालेलुया। Praise your mighty name. Hallelujah. Glory, glory, glory. और धर्मी लोग को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था इस तरह दिया। अभी देखो हम भी बहुत दुखी है, हर रोज न्यूज में पढ़ रहे हैं, औरतों को नंगा किया गया, उनका वीडियो निकाला और सारी दुनिया में प्रचार हो रहा है, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, सरेआम प्रेज़ द लॉर्ड, आदमी आदमी से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रहा है। ये सब बुरे दिन है, ये आखिरी समय है। हालेलुया। और इससे कुछ अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। ये बुरे दिनों के बाद प्रभु का सिर्फ आना बाकी है। हालेलुया। लोट उस जमाने में बेताक गया था, कंटाल गया था दुनिया की बुराई को देखकर। हालेलुया। वो अपनी आंखें बंद कर लिए। हालेलुया। नहीं देख रहा है प्रभु मेरे को, बस। हालेलुया। वचन में लिखता है कटकटी घर में कटकटी रहने वाले बाइकों से अच्छा है घर के धाबे के ऊपर जाके शांति से रहना। हालेलुया। उसके घर में वो औरत थी। हालेलुया। वो सब कटकट करती थी दुनियादारी के बाद में, उसके लिए वो घर भी छोड़ दिया और घर छोड़कर वो बाहर बैठा रहा प्रभु के पास में। आपको मालूम है, एक रहस्य की चीज मैं आपसे आज खोलना चाहता हूं, जरा मेरे ओर ध्यान दो। लोग बोलते हैं प्रभु का आना किसी को मालूम नहीं है, बराबर है। मैंने एक प्रचारक को प्रचार करते सुना, वो बोलता है जो पास्टर बोलेगा मेरे को मालूम है कि प्रभु कब आने वाला है, वो झूठा है। हालेलुया। मगर एक बात मैं आपको आज, एक रहस्य की बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु जब आने वाला है तो उसकी प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बात प्रभु अपने सेवक लोगों को बताने वाला है। हालेलुया। आपको मालूम है, मैं उदाहरण देकर आपको बाइबल में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। जिस दिन सदोम गोमोरा को नाश करने वाला था, प्रभु ने उस विनाश से पहले 2 लोगों से प्रभु ने बात किया। कितने लोगों से? 2 लोगों से। जरा मेरी बात की ओर ध्यान दो। हालेलुया। और ये पहला आदमी था अब्राहम। अब्राहम प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु से बोलता था, क्या प्रभु, क्या तू प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 10 नीतिमान लोगों के लिए सारे राष्ट्र को तो खत्म कर देगा? उसने 50 से लेकर 40 किया, 40 से 20 किया, 20 से 10 किया, मगर कोई नीतिमान नहीं ठहरा। मगर प्रभु एक बात बोलता है, जरा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। प्रभु एक बात कहता है उस जगह में, मैं जो करने वाला हूं क्या मैं अब्राहम से छुपा सकता हूं? सही है ब्रदर? दिस इज राइट, इट इज रिटन। हालेलुया। उत्पत्ति का किताब इसका 18 अध्याय 19 अध्याय पढ़ के देखो घर के अंदर। प्रभु बोलता है क्या मैं कुछ करने वाला हूं, क्या मैं अब्राहम से वो छुपाऊंगा? नहीं छुपाऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने बताया कि मैं अभी सदोम गोमोरा का नाश करने के जा रहा हूं। हालेलुया। ये पहला व्यक्ति था जिसको प्रभु ने बताया। और दूसरा व्यक्ति प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया जो प्रभु का आने का राह देख रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, और उसको मालूम हो चुका था प्रेज़ द लॉर्ड सदोम गोमोरा का नाश होने से एक दिन पहले लोट को बताया गया कि प्रभु इस नगर को नाश करने वाला है। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे इस बात की। हालेलुया। जब इस दुनिया का अंत होगा तो यकीनन एक दिन खुदावंद उसके बंदों को प्रभु बताने वाला है। हालेलुया। और उसके सेवक लोगों को बताए बिना प्रभु कुछ नहीं करता। आमोस 3:7 उसके अंदर कहा गया है। हालेलुया। और एक उदाहरण आपको देता हूं, जरा देखो मेरे बातों की ओर जरा ध्यान दो। हमेशा याद रखो
पहला करंथियों 14 अध्याय के अंदर लिखा है, कलाम देने वाला एक या दो हो और उसके बाद में जो सुनने वाला हो उसको परीक्षण करे कि ये बात सही है कि नहीं। हालेलुया। अभी देखो, जब प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, नोहा के जमाने में प्रभु दुनिया का अंत करने वाला था, जब समय पूरा हो चुका, प्रभु ने नोहा से आके कहा, जब प्रभु जल प्रलय लाने वाला था 7 दिन पहले नोहा को प्रभु ने इत्तला किया कि मैं अब इस दुनिया का अभी नाखात्मा करने वाला हूं। हालेलुया। और कलाम में लिखता है 7 दिन और बाकी रहा था। 7 दिन पहले प्रभु ने आके नोहा से बताया और 7 दिन पहले नोहा को मालूम हो चुका था कि प्रभु कब आने वाला है। हालेलुया। आइए ताली मारेंगे इस चीज के लिए। हालेलुया। आखिरी जमाने में भी जब खुदा आएगा आसमान में अपने बादलों में, प्रेज़ द लॉर्ड, अपने कलीसिया को उठाने के लिए, वो आखिरी तुतारी बजने से पहले खुदा अपने बंदों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, चिताने वाला है। हालेलुया। इसके लिए कलाम में क्या लिखता है जरा देखो, उत्पत्ति का किताब 19 अध्याय और 22 और 23 वचन के अंदर जरा देखिए जल्दी से, ब्रदर, टाइम खत्म हो गया अपना। यस, हालेलुया। 22-23 वचन के अंदर जल्दी पढ़ेंगे। अभी जो देवदूत एली लोट को लेने के लिए आया, उस देवदूत के मुंह से निकले हुए इन 2 बातों को जरा ध्यान दो। हालेलुया। वो बहुत रहस्यमय बातें हैं, क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। आज लोग कहते हैं अभी दुष्काल गिरेगा, बुरे दिन आएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा, सब नाश हो जाएगा। अरे नाश इतने जल्दी नहीं है। जब तक उसकी कलीसिया है तब तक प्रभु इस दुनिया को हाथ नहीं लगाने वाला है। जरा समझो मेरी बातों को। हालेलुया। क्योंकि आप इस दुनिया में हो तब तक खुदा कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। पढ़ेंगे कलाम के अंदर। यस ब्रदर। फुर्ती से भाग जा, आमीन, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे, जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूं। अभी देखो कलाम को, देखो, ताली मारेंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। क्या कलाम कहता है? उस देवदूत ने बताया, जब तक उस गांव के अंदर तो चला ना जाए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। प्रभु का हाथ भी बंधा है। प्रभु इस दुनिया को नाश करने वाला है, सदोम गोमोरा के जैसा, नोहा के दिनों के जैसा। मगर प्रभु रुका है सिर्फ एक बात के लिए, उसकी कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया। जिस दिन उसकी कलीसिया चली जाएगी उस दिन इस दुनिया को कुछ सही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए जैसा लोट था वैसे हम लोग इस दुनिया में आखिरी कलीसिया बची हुई है। हालेलुया। लोट, हालेलुया, वो आखिरी बीज था। लोट को प्रभु ने छोड़ा नहीं। उसके अंदर से 2 वंश निकले, मोआबी और अम्मोनी। और मोआबी वंश से रूत निकली, रूत से ओबेद, ओबेद से इशाई और इशाई से दावीद और दावीद से यीशु मसीह। हालेलुया। लोट का वंशज अपना प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। वैसा आपकी उसकी कलीसिया जब तक इस दुनिया में है प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। प्रकटीकरण 18 अध्याय 4 वचन इसके लिए प्रभु आपसे और मुझसे कहता है। देखो क्या कहता है प्रभु। यस, हालेलुया। 18 में 4। यस ब्रदर, पढ़ेंगे जल्दी से। कम ऑन। यस ब्रदर। हालेलुया। फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, ए मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ, उसमें से निकल आओ, उसके पापों में भागी ना हो, उसके पापों से तुम क्या ना हो, भागी ना हो, भागी ना हो। हालेलुया। कम आउट। अब ये समय है, ये वक्त है, आपको बाहर निकलना है। हालेलुया। अभी दुनिया में आपको प्रेज़ मजाक काटते नहीं बैठना है। लोट के जैसा आपको भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बाहर निकलकर आपको एकांत में जाना है, दुआ में जाना है, लगे रहना है, प्रभु के साथ बने रहना है। दुनिया में पाप में, व्यभिचार में सब कंधे में गिरे हैं, मगर आप पवित्रता के अंदर दिखना चाहिए। कमल कहाँ खिलता है? कमल कहाँ खिलता है? गंदी कीचड़ में। हालेलुया। मगर उस कीचड़ का प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सुंदरता सिर्फ प्रेज़ द कमल है। वैसे इस गंदी दुनिया के अंदर उसका महक सिर्फ उसकी कलीसिया है। हालेलुया। दुनिया में कुछ अच्छा नहीं है, सब बुरा है, मगर ये बुराई के अंदर से जो उसकी कलीसिया उसके लिए खड़ी है वो सबसे प्यारी है। हालेलुया। और उस कलीसिया को लेने के लिए प्रभु जल्द आसमान से आ रहा है। अभी देखो आखिरी, हालेलुया, वो चौथा व्यक्ति है हमारा खुद, हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जैसा यीशु प्रेज़ द लॉर्ड उस जमाने में जगत में था और उसने प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सब प्रेज़ कमजोरों का प्रेज़ भार उठाया, वैसे ही हम इस दुनिया में हैं ताकि हम कमजोरों का भार उठाकर हम लोग चले। हालेलुया। यीशु मसीह उस जमाने में था, वो दयालु, कृपालु, करुणालु परमेश्वर था। हालेलुया। उसने किसी को छोड़ा नहीं, हर एक के ऊपर उसने अपना दया दिखाया। हालेलुया। उसका दया, उसका प्रेम, उसका प्रेज़ आंचल कितना बड़ा था, उसके कलाम के अंदर से हमें दिखता है। हालेलुया। जब लाजर मर गया लोग बोलने लगे
क्या यकीनन उसके ऊपर इतना प्यार वो करता था? तो फिर इतना सब लंगड़ों को चलाने वाला, अंधों को आंखें देने वाला इस आदमी का मरण क्यों नहीं रोक सका? हालेलुया। तब प्रभु यीशु बोलता है हालेलुया, अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु का गौरव देखेगी। हालेलुया। लोग सिर्फ प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बीमारी से चंगा होने का देखते हैं, मगर प्रभु का नजर क्या है? प्रभु का गौरव आगे बढ़ाना, वो मरों में से मुर्दे को जिला उठाना। हालेलुया, हालेलुया। तो इतिहास में किसी ने नहीं किया वो बात प्रभु करना चाहता है। उसके लिए प्रेज़ द प्रभु ने 4 दिन के बाद लाजर को जिंदा किया। हालेलुया। जैसा प्रभु यीशु मसीह उस जमाने में था, वैसे भी हम इस दुनिया में हैं। हालेलुया। इस दुनिया में पैसे रहने वाले लोगों के घर के बाहर लाइन लगती है, जो नहीं प्यार करने वाला भी उसके घर में और प्यार नहीं करने वाला भी उसके घर में रहता है, उसका आओ जी साओ जी करने के लिए। मगर क्या गरीब को कोई पूछता है? कोई पूछता है गरीब को? मगर मेरा यीशु मसीह हर बार गरीबों के घर जाके खाता था। हालेलुया। तो हर बार गरीबों को प्रेज़ जाके उनके साथ सोता था, उठता था, बैठता था। इतना कि दुनिया के लोग बोलते थे ये चोर, व्यभिचारी, डाकू, लुटेरू लोगों का संगी है, ये कैसे किसी का गुरु हो सकता है? हालेलुया। क्योंकि जैसा खुदावन हमारे दुनिया में था, वैसे ही हम इस दुनिया में हैं। आइए कलाम को देखेंगे। फिलिप्पी 2 में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 5 वचन के अंदर, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। यशायाह इसका 53 अध्याय 1 से 3 वचन के अंदर हम लोग देखेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे और बंद करेंगे ब्रदर। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। 53 में 1। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सी आवर टाइम इज अप। हालेलुया। वो समाचार हमें दिया गया, जो सुसमाचार हमें दिया गया, उसने किसने विश्वास उस किया? पर किसने विश्वास किया? यावे का भुजबल किस प्रकार प्रकट हुआ? आमीन। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, हालेलुया, और ऐसी जड़ के समान होगा, हालेलुया, निर्लज्जल भूमि में फूट निकले। आमीन। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, आमीन, और वहाँ ना हम उसको देखते। आमीन। हालेलुया। उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा। हालेलुया। वो चाहते। 4 और 6 वचन पढ़ेंगे। यस यस। मनुष्य को ताजा हुआ, वो दुखी पुरुष था, आमीन। रोग से उसकी जान पहचान थी, आमीन। और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। हालेलुया। कुछ जाना गया, और हमने उसका मूल्य न जाना। आमीन। हालेलुया। उसका मूल्य हम लोगों ने कभी नहीं जाना। हालेलुया। क्योंकि प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, उसने सारे लोगों को अपना भार अपने ऊपर उठाया। नीचे उसने हमारे रोगों को सह लिया, अपने रोगों को सह लिया, दुखों को उठा लिया, अपने दुखों को उठा लिया। उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। अभी देखो ये कलाम बहुत बड़ा है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु ने उस जमाने में रहकर सब लोगों के प्रेज़ द लॉर्ड बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, वैसे आपको भी इस दुनिया में हर एक के लिए आपको दुआ करना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। ये ख्रिस्ती जीवन, ये परोपकारी जीवन है। ये वो दिया है जो खुद जलने से कभी टिकता नहीं है, ये दूसरों को जलाने से टिकता है। हालेलुया। आपका आत्मा अगर प्रभु ने आपको दिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बड़े हो जाओ, आपको हार माला और गोल्ड मेडल आपको पहनाएंगे। नहीं, जब तक आपका दान वरदान कलीसिया को उपयोगी ना पड़े, आपका दान वरदान का कुछ भी उपयोग नहीं है। हालेलुया। प्यारे भाइयों, आज आपको प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया, जो कुछ भी प्रभु ने आपको दिया, आपको दूसरों के लिए खर्चा करना है। क्या करना है? दूसरों के लिए। या अपने आप के लिए प्रभु ने नहीं दिया है। जो कुछ प्रभु ने आपके पास दिया, ये दूसरों के लिए खर्चा करने के लिए, दूसरों को देने के लिए। जैसा प्रभु यीशु इस दुनिया में आया, वो गरीबों को बांटने में, देने में और सब कुछ करने में वो व्यस्त था। हालेलुया। उसके लिए कलाम में लिखता है, देने में जो धन्यता है वो लेने में नहीं है। हालेलुया। उसके लिए प्रभु यीशु इस दुनिया में शांति दिया, आरोग्य दिया, उसने प्रेज़ हालेलुया भलाई किया, चंगाई दिया, सब दिया, मगर दुनिया से कुछ उसने लिया नहीं। हालेलुया। उसने ले लिया तो सिर्फ एक ही, वो है बीमारी, उसने मौत, और उसने सब चीज की प्रेज़ जो शैतान के काम थे उसने अपने ऊपर ले लिया और उस दुनिया को छुड़ा दिया। वैसे आपको भी इस कलीसिया में रहकर आपको हर एक दुनिया की आफत को अपने ऊपर लेकर इस दुनिया को, उस बोझ से आपको दूर करना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। थैंक यू ब्रदर। हालेलुया। प्रेज योर माइटी नेम। यस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। खूप सुंदर देवादास देवाने या छેल्ला समयમાં જ્યાં અનુભવ ત્યાં દેવા સેવક હા અને ખુદ આપણે જો પરમેશ્વર યીશુ ખ્રિસ્ત या जो उदाहरण तुम्हारे देख्या
Ya dalam itu hai kamu ya. Haleluya.